माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, आज के प्रसंग की शुरुआत करते हैं। प्रतिबंध रहित गायत्री और मुक्ति यज्ञ। गुरुदेव के जीवन वृतांत बहुत निराले हैं और उनको जिसने समझ लिया उसका जीवन बदल जाता है। बात है महाकुंभ 1988 का प्रसंग। प्रयाग में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने पूज्य गुरुदेव के विषय में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाने के लिए भागीरथी प्रयत्न किया है। उनका एकाकी पुरुषार्थ सारे संत समाज की सम्मिलित शक्ति के स्तर का है। शंकराचार्य की इस सम्मति पर वहां उपस्थित संत जन विस्मित हुए, क्योंकि अब तक तो चारों मठ के शंकराचार्य गुरुदेव की आलोचना ही करते आए, वह भी मात्र इसलिए कि उनकी राय में गायत्री मंत्र की दीक्षा द्विजों को ही दी जानी चाहिए। अन्य वर्ण के लोगों को यह अधिकार दिए जाने का वो विरोध करते रहे, वो कट्टरपंथी थे। स्त्रियों के गायत्री अधिकार के विषय में भी अन्य संत महात्मा महामंडलेश्वर एक तरफ है, पूज्य गुरुदेव एक तरफ। पूज्य गुरुदेव की प्रारंभ से ही ये मान्यता रही है कि गायत्री व यज्ञ भारतीय संस्कृति के मानव मात्र को दो दिव्य अनुदान और वरदान है। किसी को भी जाति व लिंग वर्ण का भेद किए बिना गायत्री को जपने व यज्ञ करने का पूरा अधिकार है। अपने विरोध में क्या कहा जा रहा है इसकी उन्होंने जीवन भर परवाह नहीं की। जब कांची के शंकराचार्य की उपयुक्त अभिव्यक्ति व पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की प्रशंसा कुंभ में पधारे पंडित गणों ने सुनी, तो सुनने वालों का चौंकना स्वाभाविक था। पूछने वालों ने प्रश्न किया, आचार्य जी ने क्या शास्त्रों की अवहेलना कर जिस को गायत्री दीक्षा नहीं दी? क्या यह उचित है? इस पर संत श्री का कहना था कि शास्त्र विधि शास्त्र के अनुशीलन से निर्धारित होती है, शास्त्र को शस्त्र बना लेने से नहीं। आचार्य जी ने जो भी किया वह शास्त्र सम्मत ही है। बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जिन लोगों ने गायत्री और यज्ञ को जन सुलभ बनाने के लिए गुरुदेव को पानी पीकर कोसा वह शास्त्रों का उपयोग हथियार बनाकर ही कर रहे थे। अन्यथा 5वें दशक में ही गायत्री महाविज्ञान, गायत्री ही कामधेनु, स्त्रियों का गायत्री अधिकार आदि पुस्तकों में शास्त्रीय उद्धरणों व प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया गया था कि गायत्री और यज्ञ सबके लिए है। इसके लिए किसी की संस्तुति की गुरुदेव ने कभी अपेक्षा नहीं की। नहीं अपनी प्रगति यात्रा में इन व्यवधानों से कभी गुरुदेव रुके। ये बात सही है कि द्विजों को ही गायत्री का अधिकार है, लेकिन द्विज है कौन? शास्त्रीय प्रमाणों से पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, द्विजत्व तो अर्जित किया जाता है। एक जन्म माता पिता द्वारा होता है, ये काया का जन्म है। दूसरा जन्म आत्मिक होता है, ये गायत्री और यज्ञ रूपी सद्ज्ञान व सत्कर्म के समन्वय से संभव होता है। गायत्री माता है और यज्ञ पिता, ये भारतीय संस्कृति का निर्धारण है। जिसने इन दोनों की सानिध्य में आत्मिक प्रगति और दिव्य स्फूर्णा का अनुभव किया, वही तो द्विज है। यही शास्त्रोक्त और तथ्य सम्मत प्रतिपादन है। इन प्रतिपादनों से प्रतिगामियों व विरोध के लिए विरोध करने वालों, स्वार्थ पर जिनकी चोट पड़ती हो, ऐसे लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई, प्रत्यक्ष विघ्न भी उत्पन्न किए, लेकिन गुरुदेव इन अवरोधों से बिना प्रभावित हुए कभी रुके नहीं, चलते ही रहे। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद पहली बार जब उन्होंने दीक्षा देना आरंभ किया, वे दीक्षार्थियों से कुछ व्रत नियमों का पालन करने के लिए कहने लगे। नियमित गायत्री जप, सात्विक रहन सहन, अभक्ष्य भक्षण त्याग के मूल में जो उद्देश्य था वह यही कि दीक्षा लेने वाला आचरण शुद्धि, आत्मशोधन के महत्व को समझकर अपने को दिनों दिन परिष्कृत करता चले। जो भी इन नियमों का पालन करने को तत्पर दिखता, वह चाहे जिस जाति या लिंग का हो, उसे वे बेरोक टोक दीक्षा देते। दीक्षा की यह प्रक्रिया जब गति पकड़ती गई तो लाखों लोगों ने गायत्री मंत्र की प्रेरणा को, सद्बुद्धि को अपने अंदर धारण कर लिया। ब्रह्मलोक से अवतरित इस कामधेनु का पायपान कर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति का लाभ लेने लगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ग्रहण की, वह इन दिनों गायत्री मंत्र की प्रेरणा को अपने जीवन में उतार कर जीवन जी रहे हैं।
ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 5 करोड़ से अधिक है। कितनी बड़ी सेवा मानव समुदाय की वे अपने जीवित रहते कर गए। अब 100 गुना अधिक व्यक्तियों को सद्बुद्धि की प्रेरणा देने का संकल्प लेकर गए। वह पूरी होने पर निश्चित ही नवयुग की संभावनाओं को साकार देखा जा सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने समाज की जो सेवा की उसका मूल्यांकन लोक प्रशस्ति से नहीं, ऐसे ब्राह्मणत्व संपन्न व्यक्तियों के उद्गारों से किया जाना चाहिए जिन्होंने स्वयं वैसा जीवन जिया। कांची के शंकराचार्य की चर्चा ऊपर हो चुकी है। आर्य समाज के प्रधान रहे महात्मा आनंद स्वामी गुरुदेव को अत्यधिक स्नेह भी करते थे और सम्मान भी। वे जब गायत्री की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने वाले एक आर्य समाजी पूज्य गुरुदेव के संस्थान गायत्री तपोभूमि में पधारे तो उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को खरी खोटी सुनाते हुए गायत्री को सार्वभौम बनाने के उनके प्रयासों की भूरी भूरी सराहना की। अपने ही प्रमुख और सम्मान्य महात्मा के उद्गार संभवतः उपस्थित कट्टरपंथियों को कड़वे लगे, पर उनमें वास्तविकता थी, क्योंकि वह दृष्टा की नजरों में जो महामानव का मूल्यांकन होता है उसी की अभिव्यक्ति कर रहे थे। बाद में अपने महानिर्वाण से कुछ वर्ष पूर्व जब महात्मा आनंद स्वामी हरिद्वार पहुंचे तो स्वयं गायत्री माँ की मूर्ति को नमन व प्रतीक पूजा कर एक पक्षीय व्याख्या करने वालों को चुनौती दे दी। उन्होंने उपस्थित सभी श्रोताओं को बताया कि सृष्टि का नवसृजन जिस सत्ता ने किया उसी ने गायत्री परिवार व युग निर्माण योजना के सूत्रधार के रूप में जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी विनम्रता पूर्वक मंच से कहा कि वे महाकाल के प्रतिनिधि मात्र हैं, किंतु उपस्थित श्रोता मुग्ध थे ये जानकर कि वे कैसी सत्ता के सानिध्य में हैं। यज्ञों के लिए यजनकर्ताओं की कभी जाति पाति नहीं पूछी गई। जहां भी आयोजन होता वहां निर्धारण के समय ही निर्देश दे दिए जाते कि यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पहले कुछ साधनात्मक उपचार कर ले। गायत्री का लघु अनुष्ठान, 24,000 मंत्रों का जाप, 9 दिन तक संयम नियम से रहना, यदि लघु अनुष्ठान संभव न हो तो गायत्री चालीसा का 2400 पाठ, इतना भी न हो तो मंत्र लेखन ही पर्याप्त है। पंचाक्षरी ओम भूर्भुवः का जब भी जो कर ले उसे भी वे यज्ञ की पात्रता दे देते थे। मात्र वनौषधियों से होने वाले इन यज्ञों में पहले दिन जो है कलश यात्रा इसी तथ्य की घोषणा करती थी कि सभी स्त्री पुरुषों को यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार है। ब्राह्मण तो व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था, पिछले सभी समाज सुधारकों से भी अधिक प्रचंड स्तर का क्रांतिकारी युगांतरकारी। मथुरा का 108 कुंडी महायज्ञ जब 1956 में संपन्न होने जा रहा था तब मथुरा के कई पंडो ब्राह्मणों ने विरोध किया। उन्होंने सभी तरह की तरकीबों से विघ्न पहुंचाने का प्रयास कर लिया। जब इनका एक प्रतिनिधि मंडल पूज्य गुरुदेव से मिलने आया तो उन्होंने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत कर उन्हें बिठाया, प्रत्येक को दुशाला दक्षिणा दी और उनकी बात को बिना किसी प्रतिरोध के सुना। उनके इस व्यवहार से ही अपनी बात कहकर जाने वाले उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ ने यज्ञ कार्य में सहयोग तक दिया। कोई उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसके बाद अभूतपूर्व स्तर का 1008 कुंडी महायज्ञ भी संपन्न होने वाला था और उन्होंने संपन्न कराया। लाखों ने उसमें भाग लिया। यह एक योद्धा युग परिवर्तन को कृत संकल्प व्यक्ति का ही कर्तृत्व हो सकता था कि उसने यज्ञ जैसे पुनित कार्य को सबके लिए जन सुलभ बना दिया। अध्यात्म में गतिशील साम्यवाद लाने का श्रेय किसी को जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव को। सज्जनों, ध्यान पूर्वक गुरुदेव के जीवन को सुनना, आत्मसात करना, प्रसंगों को पूरा सुनना। मथुरा से बाहर सुदूर क्षेत्रों में उनका कम विरोध नहीं हुआ। कई व्यक्ति भ्रांतियां फैला देते थे कि जहां आचार्य जी यज्ञ करने जा रहे हैं वहां अनिष्ट होने वाला है क्योंकि गायत्री मंत्र किलित है। वे ऐसा प्रचार भी करते थे कि इसे तो कोई सिद्ध ब्राह्मण ही जप सकता है। ऐसे विघ्नों का कोई प्रभाव जन समुदाय पर नहीं पड़ा क्योंकि वह उनका साहित्य पढ़कर पहले ही अपने अज्ञान के स्थान पर सद्ज्ञान की प्रतिष्ठापना कर चुके थे। कुछ व्यक्ति जो सभा में विघ्न फैलाने या शास्त्रार्थ करने की धमकी से आते, उन्हें वे पहले सुनने को कहते, वो प्रवचन में ही कुछ ऐसा कह देते कि न केवल उनका समाधान हो जाता बल्कि उसका आध्यात्मिक कायाकल्प भी हो चुका होता। वे कहते हैं
कि गायत्री तो वेद माता है, जगत जननी है, ज्ञान स्रोत है, मातृ स्वरूप है, सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। वह कैसे अपनी संतान का हित कर सकती है? वह कुपित भी नहीं होती, वह अपना आंचल पकड़ने वाले को कभी मझधार में भी नहीं छोड़ती। लाखों व्यक्ति उन्हें सुनकर उनके होते चले गए। अब तो परंपरावादी आचार्य महामंडलेश्वर तक गुरुदेव के गायत्री व यज्ञ की दिशा में किए गए कार्य की महत्ता को स्वीकारते और सराहते। इस संदर्भ में स्वामी करपात्री जी की सम्मति उल्लेखनीय है। वे बड़े कट्टरपंथी माने जाते। उनकी मान्यताओं के प्रति हटी इन्हीं करपात्री जी ने 1974 में हरिद्वार में कुंभ में कहा था कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को सबकी बना दिया। मेरी अपनी दृष्टि में यह बात मैं आज भी मानता व कहता हूँ कि यह ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि गायत्री सबकी होने के बाद लुप्त होने से बच गई। यदि इसे ब्राह्मणों के भरोसे छोड़ दिया जाता तो कौन इसे याद। स्वामी अखंडानंद जी जो है, जो करपात्री जी के गुरु भाई थे, ने दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर में अक्टूबर 1978 में चली प्रवचन माला में कहा था कि जो गायत्री का गंगाजल की तरह सेवन करना चाहते हो वह आचार्य जी का मार्ग अपनाए। वह आसान है और निरापद भी। आचार्य जी ने तो यज्ञ को भी देव दर्शन की तरह सुलभ कर दिया। क्या इसके बाद भी किन्हीं और